तो साथियों, आज हम अगले वीडियो में बताए थे आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। 2-3 सवाल बताए थे, लेकिन आज हम कुछ सवाल और बताएंगे। उसके बाद से विलोपन विधि से देखेंगे कैसे सवाल हल करते हैं। विलोपन विधि से किस प्रकार से मान निकालते हैं। तो चलिए सवाल इसमें प्रश्नावली 3.2 का करते हैं। प्रश्नावली 3.2 सेकेंड सवाल दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3। इस समीकरण 1 हो गया s माइनस 1/3 प्लस टी अपन में 2 इक्वल टू 6। देखिए ये दूसरा समीकरण जो दिया है इस तरह के समीकरण बनाना है इसको। ठीक, दूसरा को इसको तो बना लीजिए या कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका ले लीजिए लॉस। 3 और 2 का लॉस हो कितना होगा 6। 3 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 2 बार, तो 2 यस हो जाएगा प्लस इससे देंगे 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3t इक्वल टू 6/1। और 3 गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 हो जाएगा समीकरण 3। ठीक, अब इसको समीकरण 2 मत बनाइए, इसको डायरेक्ट समीकरण 2 बनाइए। ठीक, और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे आप। ठीक, इस सवाल तो ये 6 3 दूना 6 2s हो जाएगा और 2 3 3s हो जाएगा इक्वल टू 6 में 6 गुणा करेंगे 36। और देखिए अब तो इतना हो गया ना। अब इसको किसी एक का मान ज्ञात करिए। समीकरण 1 से निकालिए समीकरण 2 से। तो चलिए फर्स्ट समीकरण 1 से सिंपल रहेगा। ठीक, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, एक में करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगा। चलिए तो समीकरण 1 से यस माइनस टी इक्वल टू दिया है 3। अब किसी एक का मान ज्ञात करिए। इस बराबर एस का मान निकाल दीजिए 3 प्लस माइनस है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3 प्लस टी। अब देखिए इसको समीकरण मान लीजिए 3 उसी तरह से जिस तरह से आगे ये थे और समीकरण 3 मान लिए। अब देखिए यस का मान समीकरण 2 में रखें। अब इससे मान निकालना है तो इसमें रखेंगे। यस का मान समीकरण 2 में रखेंगे 2s। यस का मान समीकरण 2 में यस का मान यहाँ पे लिखेंगे, बारीकी से लिखेंगे। यस का मान समीकरण 2 में रखने पर यस का मान यहाँ पे दिया है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू हो जाएगा 36। अब देखिए अब बारीकी से बारी से गुणा कर दीजिए तो 6 प्लस 2t होगा प्लस 3t इक्वल टू हो जाएगा 36। अब देखिए 2t और 3t 5t हो जाएगा। 2t और 2t मिलेगा 3t तो 5t होगा ना इक्वल टू प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 30। तो t का मान यहाँ पे हो जाएगा 5 6 का 30। t का मान यहाँ पे हो जाएगा 6। दिख रहा है ना आप लोगों को सवाल। t बराबर 6 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे t का मान समीकरण 3 में रख देंगे। t का मान यस का मान निकालने के लिए यस में रखेंगे t का मान, तभी ना यस का मान निकलेगा। t का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक यस t का मान समीकरण 3 में रख लेंगे। यस बराबर समीकरण 3 क्या है 3 प्लस टी है ना। यस बराबर 3 और टी का मान दिया है 6। यस बराबर हो जाएगा 6 3 9। यस का मान 9 हो जाएगा और टी का मान 6। ठीक, और देखिए उत्तर की जांच करिए यहाँ पे कि समीकरण सवाल सही है निकाल जो यस और टी का मान निकालें सही है कि नहीं। तो मान किसी पुट कर दीजिएगा मैं 2 में। चलिए इसमें 2 में पुट करेंगे। हाँ 2 गुणा टी 6 प्लस 3 गुणा टी का मान दिया है। अच्छा यस का मान दिया है 9 इसका मान 9 हो जाएगा। टी का मान 6 इक्वल टू 36। देखिए 9 दूना 18 हो गया और प्लस 36 18। वाह यार सवाल एकदम सही है, लग रहा है कि सवाल सही हो रहा है। 36 बराबर 36। अगर ये समीकरण संतुष्ट नहीं होता दोनों का मान बराबर नहीं होता तो सवाल गलत रहेगा, इसलिए सवाल सही है। तो भाई आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को साथ में प्रेस करिएगा और साथ में अपने दोस्तों यारों को भी भेजिएगा ताकि जो भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर से मैं मिलाऊंगा।
बढ़िया से तैयारी करिए आप लोग, अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है ना भाई लोग। चलिए तब दूसरा समीकरण एक है, तीसरा वाला सवाल। देखिए सवाल यही है, मेरे पास उतना फैसिलिटी देता नहीं है। देखिए तीसरा सवाल 3x माइनस वाई प्लस 3, बस यही सवाल है। ठीक, प्लस बार लेते हैं। ठीक, तीसरा सवाल हल करते हैं। तो 3x और बराबर लिखते हैं। आप लोग को बोलते हैं कि दिखता नहीं है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। और देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसके बाद से विलोपन विदेश करेंगे। ठीक, अब देखिए किसी एक से मान निकाल लीजिए, इससे मान निकालिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 3x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3, 3x बराबर 3, माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3 प्लस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस वाई अपन में 3 हो जाएगा ना। जब इसको मान लेंगे समीकरण 3, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 9 गुणे x का मान कितना दिया है 3 प्लस वाई अपन में 3 और माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए ये 3 से 9 कटेगा कितनी बार, 3 बार कटेगा। अब 3 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। अच्छा, इसका सार्वक गुणनफल नहीं होगा, इसका मतलब यही ना है। कोई कथन ऐसे करेंगे इसका सार्वक गुणन करने होगा। अब देखिए ये प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, 9 बराबर 9 हो रहा है, तो भाई इसका सार्वक गुणनफल नहीं निकल रहा है। ठीक, इस सवाल इसमें सवाल 2-3 दिया है, इसमें दे रहा है सार्वक गुणनफल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है एक ऐसा ही सवाल है, देखिए दे रहा है ना, इसमें दे रहा है यह कथन y के सभी मानों के लिए 18 पर y, देखिए यहाँ पे कट गया ना, इसका मान देखिए यहाँ पे कट गया है, प्लस 6 से माइनस 6 कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 18 बराबर 18 लिखा है। यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, y के सभी मानों के लिए सत्य है, यद्यपि इसे y का कोई मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार से यहाँ पे भी y का मान हल के रूप में कोई प्राप्त नहीं होगा। ठीक, y का मान हल के रूप में कोई प्राप्त नहीं होगा, इसलिए x का कोई निश्चित मान नहीं पाते हैं। इस स्थिति में यह स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि दोनों दिए गए समीकरण एक ही है, दोनों समीकरण एक ही है। देखिए अब इसमें 3 से गुणा करेंगे, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये समीकरण दोनों एक ही से बनाए। देखिए इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 तरीके 9 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। इसलिए दोनों दिया गया समीकरण एक ही है। अगर ये समीकरण अलग अलग होता तो x और y का मान निकलता है। देखिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं भाई, यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 है ना। और देखिए और इसमें 3 से गुणा करिए, समीकरण में 3 से गुणा करिए, दोनों पक्ष में 3 से गुणा करिए, इसमें 3 से गुणा करिए, इसमें 3 तरीके 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 हुआ ना। बोल रहा है कि दिया गया समीकरण एक ही है। अगर दिया गया समीकरण अलग अलग होता है, इससे यहाँ पे कुछ अलग होता है, यहाँ पे कुछ अलग होता है, इससे यहाँ पे कुछ गुणा कर देते तो वाला मैच नहीं करता। देखिए इससे गुणा करने पे मैच कर जा रहा है ना, ये दुगुना इसका है, इसका ये कितने गुना है, ये है 2 टाइम्स, 2 गुना। अगर 2 गुना नहीं रहता, चाहे कोई कुछ भी इससे अलग रहता, तो सवाल इसका मान निकलता है। इसलिए यह सार्वक गुणनखंड है। देखिए यहाँ पे दे रहा है, आप लोगों को बारीकी से बता रहा हूँ। इसलिए समीकरण एक ही, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 के परिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पे दे रहा है ना, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 के परिमित रूप से अनेक हल हैं। हम एक पेंसिल तथा एक रबड़ का अद्वितीय मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि दी हुई स्थिति में बहुत से सार्वक हल हैं। ठीक, तो चलिए, तो इतना तो मान निकालना आप लोग जान गए ना। देख लो भाई, इसी तरह से प्रणाली में भी दिया है, आप लोग हल करना पड़ेगा, इतना बराबर इतना लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। दोनों दिए गया समीकरण दोनों एक ही हैं, दिया गया समीकरण दोनों एक है, इसलिए इसका हम हल नहीं प्राप्त कर सकते।
देखिए यहाँ पे विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे, विलोपन विधि से मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 सवाल है, आप लोग 3 सवाल करिएगा। ये भैया वैसे सवाल है, कर दूँ? चलिए 3 सवाल आप लोग करिएगा। विलोपन विधि, विलोपन होता है। ये आ गया 3.3, ये 3.3 में आ गया। उसमें कुछ सवाल भी बचा है, चलिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं विलोपन विधि से। पहला सवाल दिया है 3.3 का, x + y = कितना दिया है 5 और 2x + 3y = 4। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 दे रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और विधि कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। इसमें कौन सा मतलब देखना है, कौन सा सबसे आसान है। तो सबसे आसान तो इसमें विलोपन विधि, दोनों आसान है उससे देखें तो। अब देखिए इसमें वो वाला आसान है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, अब देखिए विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो विलोपन विधि से क्या होता है सिस्टम, इसमें दोनों का किसी एक का मान ज्ञात करके उसके कटाना होता है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे कोई नहीं कटेगा, ना x कटेगा ना y कटेगा, तो इसको किसी एक को मान के बराबर करेंगे, या तो y के मान को बराबर कर लीजिए। इसमें 3 है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 3 से गुणा करना, इसमें या तो 2 से। देखिए अब देखिए किसी एक का मान को बराबर करेंगे, उसे कटाएंगे तभी होगा। देखिए अब इसमें 2 से समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण में 2 से गुणा करने पर, अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2x + y = 5 × 2, तो 2x + 2y = हो गया 10 हो गया ना। उसको मानते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 हल करियो, 2x + 3y = 4 हो गया ना। अब देखिए ये समीकरण 2 था ना, अब दोनों समीकरण हल करिए। अब देखिए इसमें घटाना होता है, अगर प्लस जोड़ने पर कट जाता तो जोड़ देते हैं, इसमें घटाएंगे, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा विपरीत चिन्ह। अगर ये प्लस रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है ना, आगे है तो प्लस आएगा तो इसके आगे माइनस हो जाएगा। ये पहले से प्लस है, घटा रहे हैं तो घटाने पर मान चेंज हो जाएगा। देखिए अब 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस, ये हो गया माइनस, चिन्ह प्लस चिन्ह का मान खत्म हो गया। ठीक ना, यहाँ पे प्लस था इसका मान खत्म हो गया, माइनस में हो गया, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, तो हमेशा माइनस वाई हो गया। 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा ना, वाई = 2। अब 10 में से 4 जाएगा तो इसमें बचेगा 6, तो वाई का मान होगा यहाँ पे -6। ठीक, और वाई का मान किसी एक में समीकरण में रख दीजिए, वाई का मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, उतना ही मान निकलेगा। तो वाई का मान किस में रखना चाहोगे, चलो समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में। ठीक, वाई का मान समीकरण 1 में, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर वाई का मान x + y = 5 x, और y का मान दिया है -6, y = 5, तो x बराबर, ये माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 5 और 6 बराबर हो जाएगा 11, तो x बराबर 11, x बराबर 11 हो जाएगा ना। सवाल गलत लिख दिए हम, ठीक ना, यहाँ पे दिया है इसलिए गलत हो रहा है सवाल, यहाँ पे माइनस दिया है पहले से ही सवाल में, यहाँ पे माइनस जब दिया रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, जब भी माइनस रहेगा तो इनके आगे माइनस हमेशा रहेगा, माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, तो ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले से हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5, अब 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ना, ये माइनस रहेगा, 3 और जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये होगा प्लस, ये होगा प्लस, 5y = 6, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर निकल जाएगा 5 6 5,
और देखिए y बराबर 6 और 5, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखिए, ये मिल जाएगा। तो x का मान निकलेगा, x बराबर y का मान कितना है 6/5, 6/5 इक्वल टू 5। तो x बराबर हो जाए 5 अंदर करिए तो 5 माइनस 6/5 और हम 1 करिए बराबर करिए, यहाँ पर लौसा लीजिए 5, ये हो जाएगा 25 और माइनस 6, 5 से भाई करना तो यहाँ पर हो जाएगा 21/5। अब देखिए अब जांच करेंगे कि सवाल सही है कि नहीं। तो y का मान अब रखिए समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 5। अब x का मान कितना दिया है, x का मान है 21/5 प्लस y का मान कितना दिया है, y का मान 6/5 इक्वल टू 5 आना चाहिए। ठीक, अब इसको हल करते हैं। तो 21 अच्छा कितना हो जाएगा, पच्चीस में 6 जाएगा तो 19 में हो जाएगा, वो 25 में से 6 जाएगा तो 19 में हो जाएगा, 19/5। अभी हो जाएगा 19 और 19, देखिए अभी नीचे तो 5 ही रहेगा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 बराबर 5। तो सवाल समीकरण सही है। भाई देखो सवाल गलती हो जाता है, ठीक ना, हल करने में सवाल गलती हो जाता है। अब मानते हैं यहाँ पे आप लोग बैठे होते तो आप लोग बताते कि हाँ सर यहाँ पे गलती हो गया है। अगर हमको कोई बताने वाला भी नहीं है, अगर हम कोई गलती से मिस्टेक भी कर देते हैं तो गलती हो जाएगा। तो सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, इस तरह सवाल करना है हल। चलिए आगे वाला सवाल बताते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल दिया है 3x प्लस 4y। सवाल को पहले अच्छी तरह से बताएंगे तब होगा इक्वल टू 10। ये समीकरण 1 हो गया, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए किसी एक का मान ज्ञान बराबर करिए, या तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 समीकरण 1 देखिए समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणा करेंगे तो ये वाला बराबर हो जाएगा। नहीं तो चलिए उतना परेशान है इसमें, हाँ इसमें 2 ही का गुणा करिए, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का गुणा होगा, ये 1 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में 1 का गुणा करेंगे तो मान में चेंज नहीं होगा, तो उतना ही रहेगा। 1 में 1 का गुणा तथा 2 में 2 का गुणा करने पर, एक का गुणा करेंगे तो उतना ही होगा मान, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब देखिए इसको समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जहाँ जोड़ घटाना का काम लगेगा वहाँ पर घटा देंगे, जोड़ने पर यहाँ प्लस माइनस कर जाएगा तो उसको जोड़ देंगे। देखिए प्लस माइनस कर जाएगा, जो जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है, उसी तरह से रहता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो 4 3 7x हो जाएगा इक्वल टू 10 4 14 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 7 दूना 14, x बराबर 2। अब x का मान समीकरण किसी में इसमें भी रखेंगे तो भी मान आएगा, इसमें भी रखेंगे तो वही मान आएगा। इसका x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रख दो, आप लोगों को दिखेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 गुणे x का मान कितना दिया है, x का मान 2 प्लस 4, y का मान कितना दिया है, अरे भाई मान, हाँ y का मान निकालना है ना, और y इक्वल टू हो गया 10। अब देखिए 4
अब यहाँ पे गुणा कर 3 दूना 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 4y इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4। तो y बराबर 4 अपन में 4 इक्वल टू 1। 4 बटे में 4 इक्वल टू 1। अब देखिए उत्तर की जांच करना है अगर तो आप लोगों को उत्तर की जांच करना है तो एक्स वाई के मान रख दीजिएगा किसी एक में। 3 गुणे एक्स का मान कितना होगा समीकरण में रखिए। एक्स का मान दिया है 2 प्लस 4 गुणे वाई का मान दिया है 1 बराबर 10 आना चाहिए। 3 गुना हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू आ रहा है ना 10। तो 10 बराबर 10। तो भाई आप लोगों को बस इतना ही करना है, ऐसे ही करना है आगे वाला सवाल भी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह से करते रहना है।